quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively. फर्स्ट क्वेश्चन है अपना 1/4 -1। इसको सॉल्व करना है। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 1/4। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्चुअली बी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर -1 और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी -4 अपॉन में 4। 4 से 4 काटेंगे क्या आएगा 1। तो यहाँ पर सी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी -4। इक्वेशन अपनी बनेगी ए की वैल्यू क्या है 4 तो 4x²। बी की वैल्यू -1 तो x। सी की वैल्यू -4। ये अपनी इक्वेशन बन जाएगी। पहला क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड √2, 1/3 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन में ए। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू अपने पास में √2, लेकिन ये माइनस में होगी। ठीक है, यहाँ पर अपने पास में देखो जरा अल्फा इंटू बीटा क्या है? अल्फा इंटू बीटा है अपने पास में सी अपॉन ए यानी 1/3। तो ए की वैल्यू अपने पास में यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी 3 रही होगी और यहाँ भी 3 रहा होगा। तो इससे ए की जो वैल्यू है ए की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? ए की वैल्यू निकल जाएगी अपनी 3। बी की वैल्यू निकल के आएगी अपनी क्या √2 3√2 और सी की वैल्यू निकल के आएगी अपनी क्या 1। तो इक्वेशन अपनी क्या बन जाएगी? ax² प्लस bx प्लस c। ए की वैल्यू क्या है 3 तो 3x² प्लस बी की वैल्यू क्या है सॉरी ये माइनस में आएगा तो -3√2x प्लस सी की वैल्यू क्या है 1। ये अपना एक समीकरण बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 0√5 तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन में ए जिसकी वैल्यू क्या है 0। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या है √5। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है सी अपॉन ए वैल्यू है √5। अब देख लीजिए जरा सी की वैल्यू तो अपनी √5 हो गई, कहीं ना कहीं ए की वैल्यू अपनी 0 रही होगी। ठीक है, ए की वैल्यू अपनी 0 रही होगी तो ए की वैल्यू 0
ए की वैल्यू 1 कर दो, बी की वैल्यू 0 कर दो, बी इज इक्वल टू 0 और सी इज इक्वल टू √5। तो फॉर्मूला अपना क्या बनेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की वैल्यू 1 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस √5, ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 1,1 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए, वैल्यू कितनी है 1। इसका मतलब ए की वैल्यू भी 1 होगी, तो ए इज इक्वल टू कितना 1, बी इज इक्वल टू कितना -1। एक्चुअली यहाँ पर अगर प्लस का आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर कहीं ना कहीं बी की जो वैल्यू होगी वो माइनस में होगी। ऐसे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू में क्या, सी अपॉन ए। ए की वैल्यू 1 है यहाँ से, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो सी की वैल्यू भी 1 ही होगी, तो सी इज इक्वल टू 1। इक्वेट कर दो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की वैल्यू क्या है 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है -1 माइनस एक्स प्लस सी की वैल्यू क्या है 1, तो 1 हो जाएगी। ये अपना एक समीकरण बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 तो और बचे हुए हैं इसमें। -1/4 कॉमा 1/4 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, -1/4। तो कहीं ना कहीं बी की जो वैल्यू वो प्लस में है, जब यहाँ माइनस में आ रहा है, तो बी इज इक्वल टू में 1 और ए इज इक्वल टू कितना 4। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। वैल्यू क्या है 1/4, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 और सी की वैल्यू 1, तो सी की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी। इक्वेट करो समीकरण से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की वैल्यू कितनी है, ए की है 4, 4x स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या है, बी की है 1, तो x प्लस सी की वैल्यू क्या है 1। एक अपना ये क्वेश्चन हो जाएगा। एक लास्ट और रह गया है, उसके बाद अपनी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। फोर कॉमा 1। तो देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, जिसमें वैल्यू क्या है 4 अपॉन में कुछ भी नहीं पता नहीं, तो इसका मतलब 1 रख लेते हैं। यहाँ पर जो वैल्यू है अगर ये प्लस की आ रही है तो कहीं ना कहीं बी की वैल्यू माइनस में रही होगी, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है, तो ए की यहाँ से अपन 1 मान लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है, तो अल्फा इंटू बीटा है ना सी अपॉन ए, इसकी वैल्यू 1, तो नीचे भी 1 रहा होगा, 1 का डिवाइड 1 से करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 1 निकल जाएगी। ए बी सी तीनों की वैल्यू आ गई, यहाँ पर रख देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये अपना समीकरण